मई के महीने में 2 बार पैनल गिर चुका है और उस पैनल गिरने की वजह से एक बार बाइक चालक गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। आज लगभग 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्काई वॉक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। 21 मई 2025 को इसका वर्क ऑर्डर भी दिया जाता है कि 10 माह के भीतर ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि अब तक केवल 40% ही कार्य यहाँ पर हो पाया है। प्रशासन की लापरवाही ही है। ये जो स्काई वॉक है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके स्थान पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज या जो भी वो होना था, ये फिजूल खर्ची है। ये प्रशासन इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ये तो ऐसा समझ लीजिए कि पूरा ख़त्म हो चुका है और ये चलने लायक है नहीं। मुझे ये बताइए, यहाँ से अगर जय सम चौक जाना हो, यहाँ से अगर हॉस्पिटल तक जाना हो, कोई आदमी यहाँ से 25 फीट ऊपर कैसे चढ़ेगा और चढ़ के जाएगा क्यों? उससे अच्छा तो नीचे से चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये नॉनसेंस है और ये कोई ठीक ठाक है नहीं। फिलहाल इस वक्त केंद्रीय जेल के ठीक सामने पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ पर केंद्रीय जेल के कैदियों की सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, अपराधी जो हैं वो किस तरीके से जेल के भीतर घूम रहे हैं, ये सारी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यही एक बड़ी चूक कहलाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को कम करने और लोगों को सुविधाएं देने के लिए स्काई वॉक का सपना देखा जाता है और स्काई वॉक जल्द से जल्द पूरा करने का सपना संजोया जाता है। आज लगभग 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्काई वॉक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। लेकिन आप ऊपर स्थिति देखते हैं तो स्काई वॉक का स्थिति बद से बदतर हो चुका है। जगह जगह पर जंक लगे हुए हैं और कई जगह पर अब तक पैनल भी गिर चुके हैं। लगातार ऊपर की तस्वीर दिखाइएगा और बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जंक लगा हुआ स्काई वॉक शास्त्री चौक में नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं शास्त्री चौक में खड़ा हूँ और यहीं पर सबसे पहले स्काई वॉक का काम सन 2016-17 में शुरू हुआ था, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है और ये करीब 8 से 10 महीने के भीतर ये प्रोजेक्ट धरातल में उतरता है, जिसको जून 2018 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था और जून 2018 तक इसे पूरा हो जाना था। लेकिन ये कार्य उस समय तक नहीं बन पाया, जिसके बाद सन 2018 के नवंबर माह में विधानसभा का चुनाव होता है। उस दौरान चुनाव में ये कार्य रुक जाता है और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है। कांग्रेस की सरकार इस कार्य पर रोक लगा देती है। तब से ये कार्य लगातार रुका हुआ था और वहीं कुछ समय के बाद सन 2022 में इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एसीबी में शिकायत किया जाता है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत मिलती है और फिर चुनाव होता है। 2023 में विष्णुदेव साय की सरकार बनती है और उस सरकार में फिर से स्काई वॉक को बनाने के लिए प्रपोजल मांगा जाता है। फाइल दोबारा मंगवाई जाती है और स्काई वॉक के निर्माण के लिए योजना तैयार की जाती है। योजना तैयार करवाया गया कि 21 मई 2025 को इसका वर्क ऑर्डर भी दिया जाता है और लगभग 10 माह के भीतर इसे कार्य पूरा करने के लिए कहा गया था। लेकिन स्थिति मैं दिखा दूं कि 10 माह के भीतर ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि अब तक केवल 40% ही कार्य यहाँ पर हो पाया है और लगभग 60% कार्य अभी भी बचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर स्थिति ये है कि मई के महीने में 2 बार पैनल गिर चुका है और उस पैनल गिरने की वजह से एक बार बाइक चालक गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था और लगातार इसे बनाने की कवायद की जा रही है। लेकिन अब तक ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर लगातार लोग गुजरते हैं, जिससे उनके ऊपर खतरा भी बना रहता है और ये जंक लगा हुआ पैनल अभी भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। जंक लगे हुए तस्वीर आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर लगातार नया सामग्री लगाने के लिए कहा गया, लेकिन जंक लगे हुए सामान ही यहाँ पर लग पा रहे हैं और स्थिति ये है कि सामान यहाँ पर आ चुके हैं, सामान यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन वो सामान लग नहीं पा रहा है। ये बताइएगा, स्काई वॉक बन रहा है, लगभग 8 साल बीत चुके हैं, 8 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो प्रशासन की लापरवाही ही है। ये जो स्काई वॉक है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके स्थान पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरब्रिज, अंडरब्रिज या जो भी वो होना था, ये फिजूल खर्ची है। ये प्रशासन इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ये बहुत गलत हो रहा है और ये काम समय पे हो नहीं रहा है। ये तो सब आप लोग को दिख ही रहा है। जनता को परेशान कर रहे हैं और बेवजह फिजूल खर्च है सीधी बात। 8 साल पहले इसका सपना देखा गया था, अभी जंक लगे हुए आपको दिख रहे होंगे, जगह जगह पर पैनल भी गिर जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पैनल गिरना ये सब बात है, पुरानी बात है, जाहिर सी बात है। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सब एक दूसरे पे ढिंढोरा पीट रहे कि ऐसा है। लेकिन
असल में ये मुद्दा बहुत आगे निकल गया, इसको कुछ और करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये लोगों का कहना है कि लगातार ये फिजूल खर्ची एक तौर पर सामने आ रहा है। वहीं आप उस क्षेत्र में देख रहे होंगे एक स्काई वॉक का ढांचा वहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसके बीच में 2 पोल लगाए गए हैं। वो दोनों पोल लगभग पूरी तरीके से जंग लग चुके हैं और वहाँ पर कभी भी गिरने से एक बड़ा खतरा होने का संभावना बना हुआ है, जिसको लेकर लोग लगातार अपनी बातें भी रख रहे थे। भैया ये बताइएगा, अच्छा नहीं जानते फिलहाल, और कुछ लोग हैं यहाँ पर अधिवक्ता संघ है, क्योंकि कोर्ट का परिसर भी है, उसके ठीक सामने स्काई वॉक का सबसे पहले शुरुआत हुआ। अंकल ये पूछना चाह रहा था, स्काई वॉक बन रहा है, लगभग 8 साल बीत चुके हैं, जंग लगा हुआ स्थिति नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो ऐसा समझ लीजिए कि पूरा ख़त्म हो चुका है और ये चलने लायक है नहीं। मुझे ये बताइए, यहाँ से अगर जय सम चौक जाना हो, यहाँ से अगर हॉस्पिटल तक जाना हो, कोई आदमी यहाँ से 25 फीट ऊपर कैसे चढ़ेगा और चढ़ के जाएगा क्यों? उससे अच्छा तो नीचे से चला जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये नॉनसेंस है और ये कोई ठीक ठाक है ही नहीं, और ये इसको काम करने का कोई मतलब लोगों के पैसे की बर्बादी के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा था कि जंग पूरा लग चुका है, सामान अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी लगाए जा रहे हैं, जंग लगे हुए चीज़ को कलर करके लगवाए जा रहे हैं। लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। ये तो लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ कर ही रहे हैं, क्योंकि जितनी भी पुरानी चीज़ जंग लगी हुई चीज़ें कभी भी गिर रहा है। अभी भी देखे थे, अभी 2 बार हो चुका है, आंधी तूफान आई है, उनके नीचे की प्लेटें ऑटोमेटिकली गिर के नीचे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। और ये जंग लगी हुई चीज़ अगर उसमें लीपा पोती करके अगर अपन रख भी देते हैं तो वो सुविधाजनक है नहीं, लोगों को आगे चल के बहुत तकलीफ होनी है और जान माल की हानि होनी है। सीधे तौर पर अधिकारी भ्रष्टाचार करने में तुले हुए हैं। निश्चित ही ये स्थिति राजधानी रायपुर में बना हुआ है कि जंग लगा हुआ स्काई वॉक यहाँ पर बन रहा है और इसी वजह से मई में 2 बार पैनल नीचे गिर चुके हैं और वो पैनल गिरने की वजह से एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो चुका था, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल तो पहुँचाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस तरीके का स्काई वॉक राजधानी रायपुर में तैयार हो रहा है, जहाँ पर जंग लगे हुए सामानों को लगाकर उसके ऊपर लीपा पोती करने के लिए कलर कर दिया जाता है और पैनल इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं जो लोगों के ऊपर गिर रहा है और उनके लिए अब जान का खतरा बन रहा है। फिलहाल इसे सपना तो देखा गया था कि लोगों की सुविधाएं के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन यही अब लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में स्काई वॉक के नाम से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल इसको लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अब लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर जंग लगे हुए हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इस वक्त केंद्रीय जेल के ठीक सामने पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ पर केंद्रीय जेल के कैदियों की सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्रीय जेल की तस्वीर आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे होंगे कि कहाँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अगर आप एक तरफ देख रहे होंगे तो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बनाया गया है। वहाँ पर बताया जाता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और अपराधी जो हैं वो किस तरीके से जेल के भीतर घूम रहे हैं, ये सारी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और यही एक बड़ी चूक कहलाएगी, क्योंकि जेल के भीतर की तस्वीर लोगों के सामने कैसे दिया जा सकता है या लोगों के सामने कैसे पब्लिक किया जा सकता है, ये एक बड़ी चूक कहला रही है। कभी भी इनके ऊपर कोई हमला हो सकता है या किसी भी तरीके से इनके जान पर नुकसान का भी संभावना बन सकता है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचते हैं, नेता पहुँचते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या होगा, ये तमाम सवाल एक खड़े हो रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि ये एक समय में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार होती थी, तब ये राजेश मूणत जी मंत्री हुआ करते थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और तब से ये बनना स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस की सरकार आती है, इस पर रोक लग जाता है और भाजपा की सरकार फिर आने के बाद, विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद इसमें फिर काम में तेज़ी आई है। लेकिन काम में तेज़ी आने के बावजूद ये आज तक काफ़ी कछुए की चाल में चल रहा है और उसमें भी कई ऐसी अनियमितताएं देखी जा रही है, जिसमें आप साफ तौर पर एक तस्वीर देख रहे होंगे कि जेल के भीतर कैदी लगातार इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं, कैसे वो अपने भोजन के सामग्री को ले जा रहे हैं। ये सारी तस्वीर आपको स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा होगा। ये एक बड़ी चूक कहलाती है, क्योंकि जेल की तस्वीर सार्वजनिक करना ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर भी हम प्रशासन की जो चूक है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरीके से ये लापरवाही बरती जा रही है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ये आप देख रहे होंगे कि स्काई वॉक अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें हम अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सीढ़ी भी पूरा बन नहीं पाया है। शुरुआती दौरान में ये 30 से 40 करोड़ रुपए इसका
पैसा रखा गया था जो बढ़कर 60 से 70 करोड़ के बीच पहुंच जाता है और आज इसका रकम 114 करोड़ रुपए हो चुका है। बावजूद ये बनकर तैयार नहीं हो पाया है। मार्च 2026 तक इसका अंतिम तिथि रखा गया था, तब तक ये बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि सीढ़ी तक बन नहीं पाया है। दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कि स्काई वॉक की स्थिति क्या है। यहाँ पर ना तो प्लेटफॉर्म बन पाया है, ना ही लोगों की चलने के लिए कोई सुविधाएं तैयार हो पाई है। तो बड़ा सवाल है, क्या स्काई वॉक जब तक बनकर तैयार होता है तब तक ये यहाँ चलने लायक भी बचेगा, या ये केवल मूक दर्शक बनने को मजबूर होगा? क्योंकि यहाँ पर जब बनकर तैयार होगा तो लोग चल पाएंगे या ये पूरी तरीके से जर्जर हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब बने रहिए CG भास्कर के साथ।